नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। किसानों के साथ कांग्रेस ने सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, फसलों के मुआवजे को लेकर की नारेबाजी। देश में फिर चली मोदी की लहर, 4 राज्यों में हुई भाजपा की जीत। भाजपा को बढ़त मिलने पर नमो ग्रुप के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल, नीमच के भारत माता चौराहे पर मनाया जश्न। नीमच में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मनाई जयंती, सिंधिया की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम पर जिला शांति समिति की बैठक ली, जिसमें सभी समाज प्रमुख व बुद्धिजीवियों ने बैठक में भाग लिया। वह आगामी दिनों में आने वाले सभी त्योहारों को भाईचारे के साथ मिलकर मनाने का जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी अपनी बात रखी। आगामी दिनों में आने वाले सभी त्योहार आपसी भाईचारे व शांति के साथ मिलजुल कर मनाने के लिए जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने बुधवार को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम पर रखी, जिसमें सभी समाज प्रमुख व जिले के बुद्धिजीवियों सहित अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें कि आगामी दिनों में सभी धर्म के बड़े बड़े त्योहार आने वाले हैं, जिसमें होलिका दहन, धुलेंडी, नाहर सैयद राष्ट्रीय एकता मेला, शब बारात, रंगपंचमी, शीतला सप्तमी, गुड़ी पड़वा, चेती चंद, रामनवमी, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती, वैशाखी, गुड फ्राइडे, हनुमान जयंती, ईद उल फितर, परशुराम जयंती सहित अन्य कई त्योहार आने वाले हैं। सभी त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर मनाए जाए, इसे लेकर जिला शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें बैठक में आए सभी ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के सामने अपनी बात रखी व प्रशासन को भरोसा दिलाया कि सभी शांति व आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएंगे व जिले में एकता की मिसाल कायम रखेंगे। एसपीसीएन के लिए सचिन जैन की रिपोर्ट। ये अगले 2-4 दिनों के बाद से ही हमारे यहाँ त्योहारों की श्रृंखला शुरू होगी और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम दोनों त्यौहार आ रहे हैं। इसके अलावा बैसाखी का पर्व भी आने वाला है, अंबेडकर जयंती भी आने वाली है। तो इस संबंध में बहुत दिनों से कोविड के प्रतिबंध थे, अब कोविड के प्रतिबंध चूँकि समाप्त हो गए तो लोग बहुत धूमधाम से बड़े उत्साहित हैं त्यौहार मनाने के लिए। तो हमने सबसे एसपी साहब के साथ ये अपील की है कि त्यौहार जिस उद्देश्यों को लेके मनाया जाता है, जिस भावना से मनाया जाता है, उसी भावना से हम मनाएंगे, बहुत अच्छे से मनाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि हमारे किसी आचरण या किसी व्यवस्था की वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो। तो मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे से निकल जाएगा। आपने देखा होगा कि सब बड़े सौहार्दपूर्ण और बड़े अच्छे वातावरण में जो है ये आज की बैठक हुई है और हम शांति समिति के सदस्यों के टच में भी रहेंगे और कुछ कमी होगी तो उसको भी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत दूर करने का प्रयास किया है। आज माननीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जिले की शांति समिति बैठक आहूत की गई थी, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। आने वाले समय में सर्वधर्मों के सभी प्रकार के त्यौहार आ रहे हैं, कई प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। कोविड नियम जो थे, रेस्ट्रिक्शंस थी, वो शिथिल हो गई हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2 साल बाद त्योहारों का आयोजन होगा तो जोश हर्षोल्लास काफ़ी रहेगा, तो उसी संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जो अपेक्षाएं हैं लोगों की कि क्या व्यवस्थाएं रहनी है और क्या क्या रूट्स या नए आयोजन होने हैं, उसके बारे में चर्चा की गई और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शांति और सौहार्द के साथ ये सारे त्यौहार मनाए जाएंगे। जिला पंचायत परिसर में माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर भाजपा जनों ने माल्यार्पण कर सिंधिया की जन्म जयंती मनाई। इस दौरान सांसद सुधीर गुप्ता सहित कई भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की जन्म जयंती पर जिला पंचायत स्थित माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता गण मौजूद थे, जिसमें प्रमुख रूप से सांसद सुधीर गुप्ता, राजेंद्र सिंह, गौतम मुकेश, काला, धीरज पाटीदार, विजय गुर्जर, अरविंद सारस्वत सहित कई नेताओं ने माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा भारत माता की वंदे। कि देखिए, विकास के प्रतिमानों को खड़े करने वाले, शुचिता, शुद्धता और संस्कारों की राजनीति करने वाले बड़ा नाम माधवराव सिंधिया जी का रहा है और हम इस बात से प्रसन्न हैं कि राजनीति में सबसे छोटी उम्र में माधवराव सिंधिया जी ने राजनीति में अपनी विचारधारा को पसंद किया था और जनसंघ के सांसद के रूप में माधवराव सिंधिया जी ने अपने जीवन का प्रारंभ किया था। आज सिंधिया परिवार भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित है, जन कल्याण, लोक कल्याण के कामों में रत है और इसीलिए नवाचार, विकास की नई राजनीति,
राष्ट्रवाद की नई प्रेरणा लेकर उनके सुपुत्र ज्योतिराज सिंधिया जी भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हम प्रसन्न हैं कि राजमाता सिंधिया जी ने जो पौधा लगाया था उसको 26 वर्ष की उम्र में माधवराव सिंधिया जी ने भी सींचने का काम किया था। हम सब प्रसन्न हैं। क्षेत्र में बुधवार को 3 से 6 के बीच मावठे की तेज हवा के साथ बारिश एवं ओले गिरने से मंदसौर तहसील के भालोट, डोराना, जवासिया, करनाखेड़ी सहित अन्य ग्रामों में किसानों की फसलों में भारी नुकसान हुआ। बारिश एवं ओलों के साथ तेज हवाओं से फसलें पूरी तरह से खराब हो गई, जिससे किसानों के ऊपर एक बार फिर प्राकृतिक मार पड़ी और अब रबी सीजन में मावठे की तेज हवा के साथ बारिश एवं ओले गिरने से काला सोना कहे जाने वाले अफीम की फसल, गेहूं, चना, अलसी, मेथी, इसबगोल सहित अन्य फसलें पूरी तरह से खराब हो गई। किसानों ने प्रशासन एवं सरकार से तुरंत मुआवजा देने की मांग की। गुरुवार को कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व एवं कृषि विभाग सहित आला अधिकारी किसानों के खेतों पर पहुंचे और बारिश एवं ओले से प्रभावित फसलों का सर्वे किया गया। अधिकारियों ने भी फसलों में काफी नुकसान माना। बुधवार दोपहर 3 से 6 के बीच तेज हवा के साथ बारिश एवं ओले गिरने से फसलों में काफी नुकसान हुआ। किसान लगातार 3 सालों से प्राकृतिक मार झेल रहा है, कभी अत्यधिक बारिश तो कभी अल्प वर्षा। तो अब रबी सीजन में बारिश एवं ओलों से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। सरकार को तत्काल किसानों की मदद के लिए मुआवजा देना चाहिए। किसानों के सामने परिवार का पालन पोषण करने का संकट आ गया है, जिसके लिए सरकार को सर्वे के चक्कर में नहीं पड़कर तत्काल मुआवजा देना चाहिए। प्राकृतिक आपदा, बारिश एवं ओले से प्रभावित फसलों के सर्वे के दौरान कलेक्टर गौतम सिंह, एसपी अनुराग सुजानिया, एसडीएम बिहारी सिंह, तहसीलदार संजय मालवीय, पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी सहित अन्य मौजूद थे। ये प्रतिशत कितना नुकसान हुआ है ये अभी बताना जल्दीबाजी होगी। कुछ खेतों को मैंने देखा जहाँ बहुत अधिक नुकसान है। जो हमारे साथ हमारे एसडीओ साहब भी हैं, तहसीलदार वगैरह भी हैं, सब लोग हैं। तो ये हम लोगों ने तय किया है कि पूरी एक टीम बनाई जाएगी उद्यान की और सबके साथ, और किसानों के साथ ही मिल के सर्वे किया जाएगा। तो एक्चुअल नुकसान जानने के लिए 2-3 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब तक हमारे सभी ऑफिसर्स खेत नहीं घूम लेंगे उसके पहले कुछ बताना जल्दीबाजी होगी। लेकिन हाँ, देखने से ये लग रहा है कि बहुत अधिक किसानों का नुकसान हुआ है और कुछ जगह तो पूरी फसल ही चौपट हो गई। बालोट और उसके आसपास के क्षेत्र में कल जो ओलावृष्टि हुई है उससे कृषकों की फसलों को भारी नुकसान देखने को मिला है। कई खेतों में 100% हानि हुई है। ख़ास तौर से गेहूँ, अलसी, चना, अफीम और अन्य जो फसलें हैं उनको बहुत क्षति हुई है और इसका आकलन लगातार किया जा रहा है। पुलिस लाइन में रोमांचक मैच का आयोजन हुआ, जिसमें एसपी 11 और प्रेस 11 टीम के बीच रोमांचक मैच हुआ, जिसमें टॉस जीतकर प्रेस 11 की टीम द्वारा एसपी 11 को बैटिंग दी गई और प्रेस 11 द्वारा बॉलिंग करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एसपी 11 की टीम ने 12 ओवर में 125 रन बनाकर एसपी 11 की टीम ने मैच जीता। मंदसौर पुलिस लाइन में गुरुवार को सुबह 12-12 ओवर का एक रोमांचक मैच का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी 11 और प्रेस 11 की टीम के बीच एक रोमांचक मैच का आयोजन किया गया, जिसमें टॉस जीतकर प्रेस 11 की टीम द्वारा एसपी 11 को बैटिंग दी गई और प्रेस 11 द्वारा बॉलिंग करने का निर्णय लिया गया, जिस पर पहले बल्लेबाजी करते हुए एसपी 11 की टीम ने 12 ओवर में 125 रन बनाए, जिसके बाद 12 ओवर में 76 रन प्रेस 11 की टीम द्वारा बनाए गए और एसपी 11 की टीम ने जीत दर्ज करवाई। एसपी अनुराग सुजानिया द्वारा विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया और सभी को बधाई शुभकामनाएं दी गई। मैच का शुभारंभ कलेक्टर गौतम सिंह व एसपी अनुराग सुजानिया द्वारा भी खिलाड़ियों को बधाई शुभकामनाएं दी गई। सभी खिलाड़ियों का मेडल से स्वागत करते हुए जिले के कप्तान श्री अनुराग सुजानिया और एक शानदार खेल का आज एक बेहतरीन मैच मैदान पर देखने को मिला, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने अपना भरपूर प्रदर्शन किया। सभी खिलाड़ियों के जो अंदर था वो बाहर निकल के आया। थोड़े से महावीर जैन भी बाहर निकल के आए थे, पूरी तरह से मैदान पर नहीं आ सके। रनिंग स्टार्टिंग चल रहा है। दोनों ही युवा कप्तान स्कोर को लेकर आपस में झगड़ते हुए मैच समाप्त हो चुका है। साउथ हीरो पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर 2 अलग-अलग मामलों का खुलासा किया, जिसमें वाईडी नगर थाना पुलिस द्वारा वाहन चोरों की शातिर गैंग को पकड़कर 25 वाहन चोरी के जब्त किए, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। तो वहीं शहर कोतवाली पुलिस द्वारा 5 आरोपियों से 5 अवैध हथियार जब्त किए गए।
दोनों मामलों का खुलासा एसपी ने प्रेस वार्ता में किया। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने पुलिस कंट्रोल रूम पर मीडिया से चर्चा में 2 अलग-अलग मामलों का खुलासा किया, जिसमें पहला मामला वाईडी नगर थाना पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोरी की एक बड़ी शातिर गैंग को पकड़ा, जिनसे 25 चोरी के वाहन जब्त किए, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए मानी गई। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं एक आरोपी फरार है। आपको बता दें कि कई दिनों से शहर के अलग अलग हिस्सों से वाहन चोरी की वारदात बढ़ गई थी, जिसे पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी को निर्देशित किया था। तो वहीं वाईडी नगर पुलिस थाना को वाहन चोरों की गैंग को पकड़ने में सफलता मिली। तो वहीं शहर कोतवाली पुलिस ने भी 5 आरोपियों को पकड़ा, जिनके पास से 5 अवैध हथियार जब्त करने में कोतवाली पुलिस को सफलता मिली, जिसकी जानकारी भी एसपी अनुराग सुजानिया ने प्रेस वार्ता में मीडिया को दी। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा अभियान अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ के चलते लगातार सफलता दर्ज की जा रही है। काफ़ी समय से हमारे जो शहरी क्षेत्र है उसमें काफ़ी मोटरसाइकिल चोरी की सूचना मिल रही थी और पुलिस भी काफ़ी सक्रियता से इसमें कार्रवाई करने के लिए लगी हुई थी। काफ़ी सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल डेटा और मुखबिर नेटवर्क को एक्टिव कर रखा था। इसी तारतम्य में वाईडी नगर थाना क्षेत्र को एक अच्छी सफलता हासिल लगी, जिसमें इनको एक जो बाइक चोरी, 2 पहिया वाहन चोरी की गैंग है वो इनके हाथ लगी है, जिसमें उनसे करीब हमें 25 वाहन 2 पहिया वाहन बरामद हो गए हैं और मोस्टली हमारे शहर की इसमें कई सारी बाइक जो चोरी गई थी वो भी इनसे क्लियर हो गई हैं। इसमें 5 जो हैं बालिग हैं और 3 विधि विरुद्ध बालक हैं। इनका जो मेन मोडस ऑपरेंडी रहता था वो ये था कि ये एक नाबालिग बच्चे को नाश्ते का बहाना लेके उसको लालच देकर लाते थे और उसको बोलते थे कि ये हमारे क्लाइंट की गाड़ी है, जाके इसमें चाबी लगा दे, फिर अपन इसको लेके चलेंगे। तो वो बच्चा बड़ी ही मासूमियत के साथ उसमें गाड़ी लगा देता था और सुनसान जगह होने के कारण फिर उसको बाद में ये चालू कर ले जाते थे। और इसी के बाद ये जितने भी आरोपी हैं इन लोगों के ने कहीं ना कहीं मंदसौर ज़िले में ही गैराज का काम सीखा हुआ था और इनके खुद के देहात क्षेत्र में गैराज है जहाँ पे बाइक्स को ले जाकर काटने का भी काम करते थे। इस बार हम लोगों ने इसमें जो चोरी की बाइक खरीदने वाले हैं लोग उनको भी आरोपी बनाया, चोरी की बाइक और चोरी के पार्ट्स खरीदने वाले लोगों को भी आरोपी बनाया है इसमें। सर, इसमें जो है काफ़ी समय से वाहन चोरी चोर सक्रिय थे, टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है, इसको लेकर क्या पुरस्कृत किया जाए? निश्चित ही टीम का अच्छा कार्यवाही है और इससे मंदसौर ज़िले में जो बेसिक जो होता है कि जो परिवहन का साधन था, 2 पहिया वाहन, लोगों का चोरी हो रहा था, कहीं पे भी खड़ी करके जा रहे थे, वहाँ पे बड़ी सहूलियत से और जिसको कहें कि सीसीटीवी फुटेज देखने पे जो आकलन होता था बड़ी ही सहूलियत से ले जा रहे थे। उस पर थमने की उम्मीद है और आगे भी निरंतर ऐसी कार्रवाई रहेगी। पूरी वाईडी नगर पुलिस को इसके लिए मेरी तरफ से बधाई। सर, इस मामले में और भी आरोपी बनने की संभावना है? अभी और तस्दीक की जा रही है, इसमें और चेन बनाई जाएगी। आगे इनके साथ और कौन कौन साथी थे, एक फरार है, उसको भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। दूसरा मामला कोतवाली का? कोतवाली, जैसे आपको विदित होगी, आजकल सोशल मीडिया पर नवयुवकों को काफ़ी क्रेज़ है, कुछ नवयुवकों को, जिसमें कि वो अवैध हथियारों के साथ फ़ोटो डालते हैं और उसमें लाइक्स बढ़ाने का जो एक क्रेज़ है उन लोगों को। उसी तारतम्य में एक हमें मुखबिर से सूचना मिली थी, उसी को चेन को डेवलप करते हुए कोतवाली पुलिस के द्वारा 5 फायर आर्म्स जब्त किए गए, जिनमें से 4 पिस्टल और 1 कट्टा है, जिसमें कुछ आरोपी जो हैं हमारे यहाँ ज़िले के हैं और एक आरोपी देवलजीत प्रतापगढ़ का है। सर, टोटल कितने आरोपी? इसमें करीब 5 आरोपी हैं। इसको अभी हम पूरा और आगे डेवलप कर रहे हैं। इनका जो मेन सोर्स है वहां तक जाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। गुरुवार को धुंधड़का टप्पा क्षेत्र के धुंधड़का, लदूसा, पीड़ा, धमनार, पटलावत, सामग्री, हतुनिया, जमुनिया, बोलिया, डासिया, निपानिया, कुलियाना, बड़वन सहित कई जगह पर नायब तहसीलदार सहित राजस्व विभाग ने नुकसान को लेकर सर्वे किया। नायब तहसीलदार राहुल डावर ने बताया कि फसलों में काफी नुकसान हुआ। बारिश एवं ओलों के साथ तेज हवाओं से फसलें पूरी तरह से खराब हो गई। मावठे की तेज हवा के साथ बारिश एवं ओले गिरने से काला सोना कहे जाने वाले अफीम की फसल, गेहूं, चना, अलसी, मेथी, इसबगोल सहित अन्य फसलें खराब हो गई। किसानों ने प्रशासन एवं सरकार से तुरंत मुआवजा देने की मांग की। नायब तहसीलदार सहित राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा ने 4 राज्य यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अपना परचम लहराया है, तो वहीं पंजाब में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की शानदार लहर देखी गई। देश भर के साथ मंदसौर में भाजपा की इस प्रचंड जीत का जश्न मनाया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में जहां भाजपा अपनी जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं पंजाब से लेकर दिल्ली सहित अन्य जगह पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी खुशी से झूम रहे हैं। मंदसौर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने यूपी में भाजपा की सत्ता में वापसी की जमकर खुशियां मनाई। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मंदसौर सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर गुप्ता के निवास पर पहुंचे और ढोल नगाड़े बजाकर आतिशबाजी के साथ यूपी सहित 4 राज्यों में भाजपा की जीत की खुशियां मनाई। आपको बता दें कि मंदसौर सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता को भी पार्टी ने यूपी चुनाव में कमान सौंपी थी।
सांसद सुधीर गुप्ता ने चुनावी दौर में यूपी के अपने प्रभाव क्षेत्रों में पहुंचकर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया और भाजपा को जीत की और मजबूत किया। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ कार्यकर्ताओं की मेहनत थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सत्ता में दोबारा वापसी हुई। इसके साथ ही गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भी भाजपा को बहुमत मिला। मंदसौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस जीत का जमकर जश्न मनाया। सांसद सुधीर गुप्ता को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया, तो वहीं उन्हें मिठाई भी खिलाई गई और बड़े ही जोश के साथ जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता से खास बातचीत की एसबीसीएन टाइम्स के एडिटर इन चीफ नेमी चंद राठौर ने। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत के साथ में हमारे स्थानीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र के सहकोषाध्यक्ष माननीय सुधीर जी गुप्ता ने के पास जो 52 विधानसभा क्षेत्र थे, वहाँ पर 47 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने विजय श्री प्राप्त की है। हम उनसे चर्चा करते हैं कि क्या बात है। सर, आप 52 विधानसभा क्षेत्र थी आपके पास, वहाँ 47 पे आपने विजय श्री प्राप्त की। नहीं, अभी अधिकृत घोषणाएं तो आना है, लेकिन जो रुझान है वो बता रहे हैं कि कानपुर बुंदेलखंड की क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की इस विकास यात्रा को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के जन सामान्य ने गरीब कल्याण की योजनाओं को सराहा है और कोविड काल की भीषण आपदा के समय भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस तरीके से गांव-गांव, घर-घर, डगर-डगर काम किया, उसकी प्रशंसा की है। गुंडा राज को समाप्त करने के जो सदप्रयास थे, उसको सराहा गया है। और जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 से लेकर अयोध्या तक, काशी से लेकर केदार तक जो एक प्रयास था भारत को दुनिया के सामने एक नए परिवेश में लाने का, उसकी भी जनता ने प्रशंसा की है। महिलाओं ने गुंडा राज की समाप्ति पर सर्वाधिक सक्रिय होकर जाति, पात, पंथ सब दीवारें तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को सराहा है। युवाओं ने उत्साह प्रकट किया है। अनुसूचित जाति और जनजातियों ने भारतीय जनता पार्टी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और उसी का परिणाम है कि हम गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास की योजनाएं, राष्ट्रवाद को प्रेरणा बनाते हुए काम करें, यह जनता का फिर से मैंडेट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जाट आंदोलन खड़ा हुआ था, किसान आंदोलन खड़ा हुआ था, किसानों ने काफ़ी आंदोलन किया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने किसानों का तीनों कानून वापस लिए। कहीं उसका फ़ायदा कहीं मिल रहा है आपको? नहीं, देखिए, एक बात है कि जब सर्वस्पर्शी होता है, सर्वसमावेशी होता है, सबका साथ और सबका विकास की कल्पनाएँ होती है, तो किसान से लेकर मजदूर तक, विद्यार्थी से लेकर महिला तक, युवा से लेकर वृद्ध तक सब सरकार में अपना जब हक देखने की कोशिश करते हैं और वो पाते हैं कि हाँ, सरकार मेरी कल्पना के अनुसार चल रही है, तब ऐसे मैंडेट आते हैं। आपके सामने वहाँ कोई विशेष चुनौतियाँ सामने आई थी क्या? नहीं, देखिए, एक बात है कि जातिवाद को फैलाने का बड़ा प्रयास था और मुस्लिमों को अलग थलग करने का जो षड्यंत्र था कि देश समाज की मुख्य धारा में बार बार ये बताना कि मुस्लिम आपके साथ नहीं, हमारे साथ हैं, शायद मैं समझता हूँ जनता ने उन सबको अस्वीकार कर दिया है। क्या मुस्लिम समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान तो था ही। अब वोटों को तो नीचे जाके परीक्षण और परिणामों के बाद पता पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को
मुस्लिम बहनों ने पहली चोट पर ही पसंद किया हुआ था, उसके भी हमको और परिणामों में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का कितना लाभ होगा? घर घर प्रसन्नता थी। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को लेकर, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर सिर्फ नारे नहीं और विश्वास, ये एक धारणा मजबूती से सामने आई थी। सांसद जी का कहना है कि सिर्फ नारे नहीं, विश्वास की धारणाएं मजबूती के साथ सामने आई हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विजय श्री की ओर अग्रसर है। एसबीसी टाइम्स के लिए सचिन जैन के साथ नेमीचंद राठौर, मंदसौर। जिले में बेमौसम बारिश के साथ ओले गिरने से बड़ी संख्या में आज किसानों ने कांग्रेस नेताओं के साथ मुख्यमंत्री के नाम नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा और 100% नुकसानी मुआवजे की मांग की। ज्ञात हो कि आज धुंधड़का ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में नायब तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसान अपना अधिकार मांगता नहीं किसी से भीख मांगता, किसान अपना अधिकार मांगता नहीं किसी से। कमलनाथ, जय कमलनाथ। मुख्यमंत्री जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश आओ, होश में आओ। कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज धुंधड़का टप्पा कार्यालय पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से फसलों के नुकसान हेतु ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसमें हमारे द्वारा समस्त राजस्व का हमला और कृषि का हमला और पंचायत का हमला जो लगातार कार्य कर रहा है। मंदसौर जिले में मंगलवार को अचानक मौसम परिवर्तन हुआ, जिसका असर बुधवार को भी रहा। मंदसौर की सीतामऊ तहसील में मंगलवार एवं बुधवार को 2 दिनों तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का दौर चलता रहा। बारिश के साथ क्षेत्र में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई है। इससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम में हुए इस अचानक परिवर्तन ने मार्च में सावन का एहसास करा दिया, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई। सुवासरा के पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार भी ओलावृष्टि के तुरंत बाद किसानों के खेतों पर पहुंचे और नुकसानी का जायजा लिया। वहीं सीतामऊ तहसील में कई गांवों में बारिश व ओलावृष्टि से अफीम किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसे लेकर भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह महुआ ने एसडीएम से बात कर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रकृति की इस मार ने किसानों की आर्थिक चिंताएं बढ़ा दी है, पर सरकार किसानों के साथ है। क्षेत्र में हुए नुकसान के आकलन के लिए कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने तुरंत कलेक्टर एवं क्षेत्र के एसडीएम को तुरंत सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद कलेक्टर श्री गौतम सिंह के निर्देश पर गुरुवार को एसडीएम संदीप शिवा एवं तहसीलदार रश्मि श्रीवास्तव के द्वारा क्षेत्र में सर्वे दल गठित कर सर्वे कार्य प्रारंभ किया गया है। विगत 2-3 दिन में सुवासरा सहित पूरे जिले में, मंदसौर जिले में जो ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण जो फसलों का नुकसान हुआ है, मुझे पता है कि आप सब चिंतित हैं। लगातार फोन पे चर्चा हो रही है। मैंने भी, जैसे मुझे मालूम पड़ा, कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार से चर्चा कर उनको आदेश दे दिए गए हैं कि किसानों को खेतों पर सर्वे किया जाए। सर्वे का काम प्रारंभ हो चुका है। 1-2 दिन में सर्वे हो जाएगा। और जिस प्रकार से हमेशा किसानों की लड़ाई दमदारी से लड़ी है, हमेशा किसानों के लिए आवाज़ बुलंद करी है और किसानों को हमेशा जो वहाँ पर मुआवजे दिलाने की पूरी कोशिश मेरी पूरी रही है। आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो नुकसान हुआ है, मैंने भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी चर्चा की है और उनको ये जानकारी दे दी गई है और आने वाले दिनों में आपको सर्वे करके जो भी मुआवजा जल्दी से जल्दी मिले, इसके पूरे प्रयास किए जाएंगे। मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ पर किसान बहुत हिम्मत से मजबूत हैं। आगे भी हिम्मत रखें और आपके साथ हमेशा सदैव मैं खड़ा हूँ। और पूरी अभी हम धाकड़खेड़ी में खड़े हैं। यहाँ सब किसानों का कहना है कि भयंकर ओलावृष्टि हुई है और लगभग 51 लाइसेंस इस गांव में है अफीम के। अफीम में भारी नुकसान हुआ है, उसको लेकर किसान बड़े चिंतित हैं। हमारे एक किसान तो कह रहे हैं कि मेरे को बुखार आ गया है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सरकार आपके साथ खड़ी है, गार्डर्स के साथ खड़े रहें। हम नारकोटिक्स विभाग से, अफीम विभाग से भी मांग करेंगे, माननीय सांसद महोदय से भी मांग करेंगे कि जिन अफीम खेतों में नुकसान हुआ है और जहां चीरा चालू हो गया है, उनका जल्दी से जल्दी समाधान करें। नारकोटिक्स विभाग आकर खेत पर देखे और फसल का आकलन करे कि वास्तव में कितना नुकसान हुआ है और उसके अनुसार किसानों को राहत दी जाए। ये हम सब किसानों की मांग है। लगातार 2 दिन से बारिश और ओलावृष्टि से जिन जिन गाँवों में नुकसान हुआ है,
उसके लिए हमने माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। और जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, जहाँ जहाँ ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, लगभग किसानों के खेतों में कहीं सब वो खड़ी थी फसल, लगभग सब खेतों में ही खड़ी है और भारी मात्रा में नुकसानी की जो खबर आ रही है, इसलिए हमने निवेदन किया है कि तुरंत सर्वे करवाकर जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करने का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार तत्पर है। माननीय शिवराज सिंह जी तत्पर है। हम अभी भी कृषि मंत्री जी से मिलकर आए थे, अगर फिर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा सतर्क है। शिवराज जी इस प्रदेश के किसानों के हित में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आगे भी जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनका निश्चित रूप से सर्वे करवाने का काम हम प्रशासन के माध्यम से करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो फसल अफीम की खेती आती है उसमें भी भारी नुकसान हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमने माननीय एसडीएम साहब से कहा है और एसडीएम साहब ने भी हमें विश्वास दिलाया है कि आपने जो ज्ञापन दिया उस ज्ञापन को हम केंद्र सरकार के एनसीपी की तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है। लेकिन फिर भी हम एसडीएम साहब के मार्फत उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के तक वित्त मंत्रालय तक पहुंचाएंगे और जिन किसानों का अफीम में भी नुकसान हुआ उनकी भी भरपाई करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मुझे विक्रम सिंह जी ने जो जिला अध्यक्ष है भाजपा किसान मोर्चा के, उनके माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। उनका कहना है कि अभी लगातार जो वर्षा हो रही है सीताओं में और अभी भी वर्षा आप देख रहे चली रही है, तो उसके संबंध में तत्काल इसका सर्वे कराकर और जहां जहां नुकसानी हुई उसकी जांच करा और सभी को मुआवजा दिलवाएं। तो इस संबंध में हमारी टीम अभी फील्ड पे ही है और जैसा कि इन्होंने बताया तो हम इसमें तत्काल कार्रवाई कराते हुए पूरी टीम को अलर्ट भी कर देंगे और जहां भी नुकसान हुआ होगा तो सबको उचित जाँच करा के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक और फसल जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है जिसे अफीम कहते हैं, उसमें भारी नुकसान हुआ है जी। इसके संबंध में जैसे पहले भी कुछ 1-2 माह पहले भी हमारे ओलावृष्टि हुई थी, उसमें जो अफीम की फसल हुई थी उसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट देखता है, तो वो उनके विभाग का विषय है। बाकी जो भी हमारे अंतर्गत जितने भी नियमानुसार फसलें हैं उनकी जांच हम करवाएं। मंदसौर जिले की सीतामऊ तहसील में पिछले 2 दिनों से बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से क्षेत्र के कई गाँवों के किसानों की गेहूं, चना, अफीम, सरसों आदि फसलें बर्बाद हो गई। इसको लेकर गुरुवार को सीतामऊ ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में तहसील कार्यालय के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम सीतामऊ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि बिना किसी सर्वे के किसानों को नष्ट हुई फसलों का मुआवजा व बीमा राशि दी जाए। कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी राकेश पाटीदार ने कहा कि पूर्व में कमलनाथ सरकार ने ऐसी ही प्राकृतिक आपदा के समय बिना किसी सर्वे के तुरंत मुआवजा राशि दी थी। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बिना किसी सर्वे के किसानों को उचित मुआवजा राशि देनी चाहिए। जो फसलें खराब हुई उसका बिना सर्वे के मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, बिना सर्वे के मुआवजा दो, मुआवजा दो, बिना सर्वे के मुआवजा दो, मुआवजा चलेगी। किसानों पे जुल्म हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, किसानों पे जुल्म हुआ सर्वे के मुआवजा दो, मुआवजा दो, बिना सर्वे के मुआवजा दो। देखो, हमारी मांगे ये है कि पिछले 2-3 दिन से लगातार इस सुहासरा विधानसभा में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, जिससे किसान परेशान हो गया है। किसान के जो प्राकृतिक आपदा की वजह से भारी नुकसान किसानों को हुआ है, तो उस नुकसान की तत्काल सरकार भरपाई करे और किसानों को तत्काल मुआवजा राशि और बीमा राशि दे। ऐसे हम यहाँ आज ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करने आए थे माननीय तहसीलदार महोदय से कि सरकार जल्द से जल्द इनका सर्वे करके इनको मुआवजा और बीमा राशि। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन ने अभी हमको कहा है कि 2 दिन में वो सर्वे करके रिपोर्ट ऊपर कलेक्टर महोदय को भेज देंगे। हमने भी उनको कहा है कि अगर जल्दी से जल्दी ये काम नहीं हुआ तो हमको फिर किसानों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, उसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की है। बुलेटिन में रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। गुरुवार को नीमच के विजय टॉकीज चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5 राज्यों के चुनाव में परिणाम में भाजपा को मिली बढ़त से उत्साहित होकर जश्न मनाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच किया, भाजपा के ध्वज लहराए, भाजपा के पक्ष में नारेबाजी की। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, मंडल अध्यक्ष योगेश चंद्र मोहन सिंह राणावत, ललित ग्वाला सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।
सब कुछ स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि जो सरकार लोगों की भावनाओं के अनुरूप, देश की भावनाओं के अनुरूप और धर्म पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए और जो सुचिता की राजनीति करते हुए कहीं न कहीं काम करेगी, उसके साथ जनता और समाज खड़ा रहेगा, ये स्पष्ट रूप से नज़र आता है। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन राज्यों में सुशासन स्पष्ट रूप से नज़र आता है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि अखिलेश और मायावती के राज में जहाँ 6 बजे बाद 5 बजे बाद बहू बेटियाँ तो दूर की बात है, एक आम नागरिक, आम पुरुष भी निकलने में सोचता था कि 5 बजे बाद निकलेंगे तो कोई घटना, कोई दुर्घटना हो जाएगी। उसी उत्तर प्रदेश में वही व्यवस्था है, वही प्रशासन, वही पुलिस, पर जब नेतृत्व बदलता है तो 5 बजे क्या 9, 10, 11, 12 बजे भी जब बहनें, बेटियां बाजार में घूमती है तो उनके मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। अगर भय रहता है तो गुंडों के अंदर रहता है। समाज और जनता निर्भीक होकर अपने नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए कहीं न कहीं जब सुशासन स्थापित होता है तो वो स्पष्ट रूप से नज़र आता है, जब विकास होता है तो वो स्पष्ट रूप से नज़र आता है। और जब देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चलती है और जब सरकार काम करती है तो वो स्पष्ट रूप से नज़र आता है। जब रशिया और यूक्रेन में युद्ध होता है और भारत की तरफ पूरी दुनिया निगाहें करती हुई, टकटकाते हुए देखती है कि भारत क्या बोलेगा, भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, तो इस प्रकार का स्वाभिमान जो भारत देश का पूरी दुनिया के अंदर उठा है, मान सम्मान जो बढ़ा है, उसको देश की जनता देख रही है। और यही सब कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे वो प्रदेश में है तो प्रदेश का गौरव और मान सम्मान बढ़ता है, देश में है तो देश का गौरव और मान सम्मान बढ़ता है। और उन सभी बातों को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देश और दुनिया के अंदर जो बढ़ता हुआ विश्वास है, जो नेतृत्व के ऊपर बढ़ता हुआ विश्वास है, उसी के परिणाम स्वरूप आज हम 4 राज्यों के अंदर स्पष्ट बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया के अंदर इसी प्रकार जश्न का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही नहीं है, समाज और जनता के अंदर भी है और उस जश्न को हम सब लोग यहाँ पर मना रहे हैं। ऐसा पंजाब में एक क्षेत्र राज आम आदमी पार्टी का रहा, कहाँ भाजपा पीछे रह गई? देखिए, कहीं कहीं पंजाब के अंदर आप सही कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनने जा रही है, जो स्पष्ट। गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि नीमच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नीमच कृषि उपज मंडी स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार ने सिंधिया परिवार के राष्ट्र निर्माण और जन सेवा के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सेठी, रमेश पारेख, सिंधिया फैंस क्लब के अध्यक्ष अमित चौधरी, सांसद प्रतिनिधि सत्यनारायण गोयल सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे। मंडी में आ जाओ, मंडी में। आज माधवराव सिंधिया जी की जयंती सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाई गई है। सिंधिया परिवार एक ऐसा परिवार है जो राजमाता सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर आज तक जिसकी एक बड़ी भूमिका राजमाता सिंधिया जी की रही है। और सिंधिया परिवार के जो बेटे हैं माधवराव सिंधिया, उनकी आज जयंती मनाई गई है। और इस परिवार ने कहीं न कहीं उस विपरीत परिस्थिति में जब जनसंघ को कई प्रकार के विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, उस समय पर हर प्रकार का सहयोग और हर प्रकार की मजबूती प्रदान करने का काम किया। विकट और विपरीत परिस्थितियाँ थी, राजमाता सिंधिया जी बहुत अच्छे जीवन का आनंद ले सकती थी, परंतु देश की आवश्यकता क्या है, देश के लिए अच्छा क्या है और कौन सा दल ऐसा है जो प्रतिनिधित्व देश का जिसको मिलेगा तो देश विकास की गति पर तेज चलेगा, प्रत्येक व्यक्ति विकास करेगा। तो उन राजमाता सिंधिया जी की प्रेरणा से माधवराव सिंधिया जी और आज हम सबको सम्मानित ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी नेतृत्व प्राप्त हो रहा है। तो हम सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर और आज माधवराव सिंधिया जी को याद करते हुए और उन पलों को याद करते हुए, उन पलों का स्मरण करते हुए कि जिन पलों में और जिन परिस्थितियों में विपरीत काल था, उस विपरीत काल में जो भूमिका
सिंधिया परिवार की रही, उन सभी परिस्थितियों को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए और उनको प्रणाम करते हुए आज हमने माधवराव सिंधिया जी की जयंती मनाई है। गुरुवार को नीमच के डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर कार्यालय पर बड़ी संख्या में अफीम काश्तकार पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि विगत 2 दिनों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से उनकी अफीम की खेती पूरी तरह से खराब हो गई है। अफीम के डोडे फट गए हैं और कई जगह अफीम की फसल भी नीचे गिर गई है, जिसके चलते उन्हें अफीम का औसत उत्पादन करके दे पाना काफी मुश्किल है। ऐसे में किसानों की मांग है कि विभाग मौके पर आकर नुकसानी का आंकलन करे, मुआवजा दे और औसत कम करे, ताकि वे इस संकट से उभर सके। कल जो बारिश हुई, परसों भी बारिश हुई, कल जो ज़्यादा ओलावृष्टि हुई उसमें बहुत सारे गांव आसपास के हैं, उसमें जालीनेर, लुमड़ी, अचलपुरा, बामनी, अपने बोरदिया खुर्द, बोरदिया कला, रूपावास, गांगना खेड़ी, रायसिंहपुरा, लोड़किया, महागढ़, जैसे मांगरोल, उसमें दीपू खेड़ी, सोमिया, कचनारा, विष्णिया, जिसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उससे भी अधिक आसपास से नुकसान हुआ है। उसमें 200 ग्राम तक के ओले गिरे हैं और यहाँ पे जो वहाँ पे नुकसान हुआ है उसका आंकलन खेत पे जाके करें, उससे उचित कार्रवाई करें, उसके साथ में कितना औसत बैठेगी या नहीं बैठेगी शासन निर्धारित करे और तुरंत राशि की जो मांग है किसानों की वो भी समस्या का निराकरण करें। हमको लगता है कि अभी तक जो औसत थी उस आधार पे हमको नहीं लग रहा है कि अब औसत हो पाएगी। डोडे टूट गए हैं, उसके ऊपर जो डागनी टूट गई है, किसी के डोडे फट गए हैं, पत्ते के नीचे जो जाड़ लगे हैं, पत्ती नीचे गिर चुकी है। इस अनुमान से अपन जो देखें उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि औसत होगी। गुरुवार को नीमच के भारत माता चौराहे पर नमो ग्रुप के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, जहां ढोल नगाड़ों की थाप पर उन्होंने नृत्य किया। आज 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में आए। इसी के मद्देनजर नमो ग्रुप के कार्यकर्ता भारत माता चौराहे पर पहुंचे और जश्न मनाया। इस दौरान आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। जश्न में नमो ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष रोशन वर्मा भी शामिल हुए और भाजपा की जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल प्रशासन और नेतृत्व को दिया। जो उत्तर प्रदेश में योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है, तो आज भारत माता चौराहे पर नमो ग्रुप के समस्त कार्यकर्ता भाई साहब हेमंत जी हरित, भाई साहब सत्तू जी गोयल जी और समस्त बड़े भाइयों और सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। और एक गाना चला था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो उसी को लेकर जो आज योगी जी आए हैं, तो योगी जी ही आए हैं और योगी ही आएंगे और नमो ग्रुप और पूरी भारतीय जनता पार्टी जोरदार जश्न मनाएंगे। किसानों सहित किसान कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने फसल नुकसानी के मुआवजे की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मनासा क्षेत्र में हुई बुधवार को देर शाम बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के कारण अफीम की फसल सहित धनिया, गेहूं, चना, सरसों आदि फसलों को नुकसान पहुंचा। वहीं कई फसल चौपट हो गई। अभी वर्तमान में अफीम लुगाई चिराई का कार्य चल रहा है। पानी से अफीम का दूध धुल गया। आज गुरुवार को महागढ़, ढाकनी, चुकनी के किसानों ने फसल नुकसानी सर्वे व मुआवजे की मांग को लेकर मनासा एसडीएम पवन बारिया को फसल नुकसानी को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं जिला किसान कांग्रेस नीमच के तत्वाधान में फसल नुकसानी को लेकर मनासा अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी नीमच मनासा के तत्वाधान में ओलावृष्टि की मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मनासा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम पवन बारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसान कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर ने बताया कि सरकार जल्द सर्वे करवा कर किसानों की नष्ट हुई अफीम सहित अन्य फसलों का मुआवजा किसानों को तत्काल देवे। ये कल अचानक मनासा क्षेत्र के कुछ गांवों में ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है उसका सही आकलन करके और उचित मुआवजा देने के लिए आज ज्ञापन दिया गया है। क्योंकि अभी फसल पक कर तैयार है और ऐसी स्थिति में ओले गिरे हैं,
गेहूं में नुकसान हुआ है, अलसी में नुकसान हुआ है, धनिये में हुआ है, इसबगोल में हुआ है और अफीम में भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये जो मध्य प्रदेश शासन के अंडर में अफीम को छोड़ के सभी फसलें हैं, लहसुन को छोड़ के सभी फसलों में नुकसान हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि सही आकलन करके और सही इनको मुआवजा मिलना चाहिए और जिनके केसीसी है उनको बीमे की जो राशि है वो भी तत्काल मिलनी चाहिए। सरकार क्या करती है, 2-3 साल बाद बीमे की राशि पहुंचाती है, तब तक किसान कहीं न कहीं जो है मुसीबत में रहता है। तो हमारी सबकी यही मांग है। आज किसान कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पे ज्ञापन दिया, हमारे मंगेश भाई और सभी जो है साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति में यहाँ पे हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इस पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए जे महोदय ने बोला है। ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण फसलों में, अफीम में, गेहूँ, हर फसल में नुकसान हुआ है। हमें जो भी धनिया, चना, जितनी भी फसलें हैं सब में नुकसान हुआ है। सरकार से जो भी प्रशासन से निवेदन है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए। फागुन महीने की शुरुआत के साथ ही क्षेत्र के मंदिरों पर फाग महोत्सव की शुरुआत हो गई है। गुरुवार को मनासा में प्रसिद्ध सत्यनारायण मंदिर पर सत्यनारायण महिला मंडल की महिलाओं द्वारा मंदिरों में गीतों व फूलों की बौछार के साथ अबीर गुलाल लगाकर फाग उत्सव मनाया। इस दौरान महिलाओं ने फाग के गीत गाए और गीतों पर नृत्य भी किया तथा एक दूसरे को गुलाल लगाकर फूलों से होली खेली। रंग रंगीला फाग उत्सव मनाया गया। फाग उत्सव में माता बहनों ने कृष्ण भजनों पर कई प्रस्तुतियां दी, जिस पर माता बहनों ने खूब नृत्य किया। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम।